तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है IPML, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, जिसमें आप बंगाल टाइगर्स टीम में है। मैंने एक चीज नोटिस की है, मैंने आपको कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा स्क्रीन पे। मैंने आपको कभी भी एक आध बार शायद कहीं देखा हो, लेकिन कभी इतना ऑन एंड ऑफ नहीं देखा। फॉर मी यू आर अ वेरी स्माइलिंग फेस एंड अ हैप्पी पर्सन। लेकिन यहाँ पर इस लीग में जब एक दूसरे के साथ टक्कर पे जाना होगा, तो फिर कैसे, क्या हम कोई दूसरा रूप देख सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई देखिए, मैंने कोई ऐसी कोई क्या बोलते हैं प्लेज या कोई व्रत या कोई वचन नहीं खाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा बहुत ही हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आऊंगा। लेकिन ये मेरी नेचर है, मैं हमेशा कोशिश में रहता हूँ कि खुद की एक संतुलन बनाए रखूं और एंजॉय करूं, हर मोमेंट को एंजॉय करना, यही मेरे जीवन का सार है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर मोमेंट इतना एंजॉयबल नहीं है और अगर मोमेंट में ये जरूरत है कि मैं थोड़ी सी अपने स्माइल या मुस्कुराहट पर रोक रख कर एक एक अगर कोई एक बात है या जो मैं समझाना चाहता हूँ या जो मैं मुझे लगता है कि गलत हो रहा है, अगर उसको मैं थोड़ा आई ऑलवेज वॉइस माय ओपिनियन एंड समटाइम्स माय ओपिनियंस मे नॉट ऑलवेज बी विद अ स्माइल। सो लेकिन ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि शो जो है ये कंपटीशन है, तकरार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कंपटीशन है। इट इज अ, मैं तो कहूंगा ये एग्जीबिशन है ऑफ म्यूजिक, ऑफ टैलेंट, ऑफ ब्रदरहुड एंड यू नो camaraderie ऑफ म्यूजिकल फ्रेटर्निटी। पहली बार इतने सारे यू नो सक्सेसफुल म्यूजिक सिंगर्स कहे, कंपोजर्स कहें, म्यूजिशियंस कहें, जो एक साथ एक शो में आए हैं। तो आई थिंक ये एक जश्न है, एक सेलिब्रेशन है और इसे कंपटीशन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे म्यूजिक इज अ विनर नो मैटर व्हाट। तो दैट इज सो ट्रू। ये हम लोग कमेंट्री बॉक्स में भी बैठ के देखना है, एंजॉय करना है। ये हम लोग कमेंट्री बॉक्स में भी बैठ के यही हमने बहुत बार बोला है कि अल्टीमेटली म्यूजिक इज द विनर। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि आपकी जो टीम है बंगाल टाइगर्स, उसका जो मिश्रण है वो बहुत प्यारा है। उसमें मिठास भी है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी एक 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 मसालापन भी है। टेल अस ऑल अबाउट योर टीम बंगाल टाइगर्स। नहीं बिल्कुल, देखिए बंगाल टाइगर्स में हर कोई कहीं ना कहीं ईस्ट से जुड़ा हुआ मेंबर है हमारे टीम में। अब मैं तो हूँ मुंबई का, लेकिन हूँ बंगाली, तो कहीं ना कहीं मैं भी बंगाल से जुड़ गया। आकृति जो है वैसे पंजाबी, दिल्ली की है, मुंबई में अब कई सालों से है, लेकिन कई सालों से वो जी टीवी के जरिए बंगाली टेलीविजन से जुड़ी हैं। और कमाल की बात है कि अच्छी बंगाली बोल रही थी, बहुत सारे बंगाली गाने आकृति कक्कर ने गाए हैं, बहुत सारे उसके हिट गाने हैं बंगाल में। साथ साथ हमारे ऋतुराज मोहंती जो है वो उड़ीसा के यू नो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वॉइसेस ऑफ उड़ीसा एंड तो उड़ीसा भी कहीं ना कहीं हमारे पूरब ईस्ट में ही आता है। और फिर हमारे पास जो एक बहुत ही कमाल की टैलेंट आई है मिस्मी मिस्मी बोस, बहुत ही मीठी आसाम की खुशबू लेकर आई है वो, विच अगेन इज द ईस्ट। सो वी आर क्वाइट ट्रू टू आवर बंगाल टाइगर्स। और बहुत जल्द हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी सिंगर जुड़ जाएंगी, तो उनका भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है फ्रॉम द ईस्ट। सो वी आर रियली एक्साइटेड कि वी आर ट्रू टू बीइंग बंगाल टाइगर्स, कहीं ना कहीं हमारा एक ईस्टर्न कनेक्शन है। और सिंगिंग की जहां तक बात है, एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है इस झुंड में। आपको हर शैली के, हर जॉनर के जो सिंगिंग है, स्टाइल्स है, आपको वो मिल जाएंगे। और जैसे आपने कहा कि थोड़ा मसाला भी है कि हम यू नो वी आर ऑल परफॉर्मर्स फर्स्ट। और कहीं ना कहीं जब आप टेलीविजन पर एक म्यूजिक शो देख रहे हैं, तो किस तरह से उसे आप देख रहे हैं, यानी द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट के खड़े हो गए गाना गा दिए, उसमें थोड़ा सा हम लोग यू नो वी आर ऑल क्वाइट निम्बल फुटेड, एक आध डांस कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्टिंग कर लेते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है इस टीम कॉम्बिनेशन में, बहुत मजा आ रहा है और बहुत मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेजरली शो के बारे में आप सारी चीजें मुझे बता ही चुके हैं। बिल्कुल, और देखिए मैं रेड भी इसलिए पहना हूं क्योंकि दैट इज आवर कलर। Yeah, that's your color, Bengal Tigers, absolutely. शान भाई, ये चीज आपसे मैं जरूर यहाँ जानना चाहूंगा। आपने एक बहुत लंबी जर्नी जो है टेलीविजन के साथ आपकी रही है, यू नो, फ्रॉम बीइंग द होस्ट ऑफ सारेगामा and then moving on to judging various television shows, and now going there to perform in front of the audience in front of the TV audience as a performer, and then you know asking for votes for your team. तो ये तीन बहुत अलग पहलू है। तो ये जर्नी कैसी रही है, क्या क्या फीलिंग डिफर है?
नहीं बिल्कुल, इट्स लाइक अ फुल सर्कल। मैं कभी एज अ पार्टिसिपेंट कभी किसी म्यूजिक शो में हिस्सा नहीं लिया हूँ अब तक। जैसे कि कई ऐसे सिंगर्स हैं जो शुरू में सारेगामा या इंडियन आइडल या किसी म्यूजिक शो में एज अ पार्टिसिपेंट शुरू किए अपनी जर्नी और फिर आगे बढ़े। तो मैं इससे पहले मतलब 1996 से टेलीविजन से जुड़ा हूँ। एक शो आता था मस्त मस्त शो, जहाँ मैं होस्ट करता था उस शो को। उसके बाद बहुत सारे शोज किए, फिर 2000 में 2002 से सारेगामा पास से जुड़ा 2006 तक। उसके बाद अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग म्यूजिक शोज होस्ट किया। And then of course as a judge I started off from post 2009 2010. तो yes, like you said कि हर साल किसी ना किसी शो के जरिए मैं टेलीविजन से जुड़ा रहा। बीच में डांस भी किया एज अ पार्टिसिपेंट, लेकिन गाना पहली बार गा रहा हूँ एज अ पार्टिसिपेंट और वोट मांग रहा हूँ उस चक्कर में। और मजा आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वोट मांगने का जो इट्स जस्ट एन फॉर्मेलिटी। मुझे नहीं लगता कि जो लोग शोज देखते हैं वो उनमें से इवन 10% maybe 5% एक्चुअली जाके वोट करते होंगे। आई डोंट नो, आई एम नॉट डन द मैथ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरह से लोगों से कनेक्ट बनता है कि आप उनसे एक आपकी एक अलग कलर, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी उनके सामने आती है जब आप खुद परफॉर्म करके दैट नर्वसनेस, दैट एक्साइटमेंट ऑफ अ परफॉर्मर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वो जो कुर्सी पे बैठ के हम जज करते हैं या मेंटोर करते हैं। ये बहुत अलग है। और मैं इस जर्नी को आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज वेयर कहते हैं ना कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, या फिर वॉक द टॉक। आप जो इतने सालों से लोगों को जज करते हुए, लोगों को मेंटर करते हुए आप जो बातें कह रहे हैं, कितना वो आप खुद पर कर सकते हैं, ये भी एक चैलेंज की बात है। एंड टुडे at age 48 if I'm getting to compete with young teenagers, young 20-year-olds और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परफॉर्म कर पाऊं, तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि की बात है। एंड आई रियली वांट टू टेक दिस अप एज अ पॉजिटिव चैलेंज एंड डू माय बेस्ट। लवली, शानदार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई रियली विश टू सी यू सुपर सून। अगले शूट शेड्यूल पे होपफुली मैं आपसे जरूर मिलूंगा। एंड लवली टॉकिंग टू यू दादा। 92.7